अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब, उम्मीद होंगे आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह बारिश इतनी हो रही थी, रात से बारिश थी। तो यहाँ पर हमारे बच्चे दोनों भी आज घर पर थे। बच्चे बारिश होने की वजह से नहीं थे, बच्चों को आज छुट्टी थी, क्यों बोलते गणेश बैठ रहे थे आज, तो इसीलिए बच्चों को आज छुट्टी थी। तो आज बच्चे देर से उठे और इन्हों भी उठ के थे। उठने के बाद इन्हों भी फ्रेश होने गए, ड्यूटी का टाइम हो रहा था इनका भी। यहाँ पर हमारे नवाब साहब को उठ के मुँह हाथ धो बोले, तो ब्रश करो बोले, तो मन थोड़ी देर से करता हूँ बोल के फ़ोन ले लेकर बैठ गए। यहाँ हमारी बेटी साहिबा सो रहे थे, उठो जी बोले, तो उन्होंने भी बोले मम्मा मैं थोड़ी देर से उठती हूँ बोल कर बोले। तो यहाँ ऐसा चल रहा था, मैं उठ तो उठ बोल के ऐसे बातें हो रहे थे। फिर मैं जल्दी से फिर ब्लैंकेट वो ये सब तय कर रखने लगी। उतने में लाइट आ गई। लाइट हमारे पास 8 बजे से सता रही थी, तो यहाँ पर 11:30 को लाइट आई हमारे पास। ऐसा है, आज हम बच्चों का मेरा सबका देर से लेट नाश्ता हुआ हम लोगों का। ऐसा है, तो देर से उठने से नाश्ता भी देर से ही हुआ बच्चों का भी मेरा। उन लोगों को कराने के बाद ही मैं करती हूँ कभी भी। ऐसा है, इतने में मेरे को याद आया, अरे मेरे कपड़े बाहर में डाली थी रात में, जाकर देखे तो पूरे कपड़े फिर से कच्चे हो गए। ऐसा हो गया, भूल गई थी मैं कपड़े डाल के, क्यों बोलते बाहर बालकनी का डोर रात में लगे हुआ था, तो मेरे को याद नहीं था, दिमाग से निकल गया था, अरे मैं कपड़े डाली बोलकर। तो फिर जल्दी से मैं रूम में आई। आने के बाद इन लोगों को सबको उठाने लगी, दोनों को भी उठाने के बाद मैं ये सब जल्दी से बिस्तर वो ये सब साफ नीट कर दे के नीचे चले गए इन लोगों को खाना नाश्ता कराने के लिए। इन भी बोल रहे थे चलो जल्दी, मेरे को देर हो रही बोलकर। तो हम सब, तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया मेरा, बच्चों का। इन्हों भी चले गए ड्यूटी को, बच्चे आज घर में ही हैं। अलीना का भी नाश्ता हो गया, अलीना उठने के बाद खाना खिलाई मैं अलीना को। खाने के बाद अलीना का भी नाश्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और काम भी हो गया। कपड़े कल धोकर डाली थी मैं, रात में बारिश दबा के हुई, पूरे कपड़े बाहर कच्चे होके पूरे कच्चे हो गए थे। फिर मैं क्या करी, लाए अंदर, ला के फिर पूरे कपड़ों को पूरे खंगाल के फिर कंफर्ट डालकर फिर ऐसा अंदर सुखा ली मैं। मेरे बेकार हो गई मेहनत कल जो धो के डाली, फिर आज फिर लाकर फिर खंगाल के फिर ला लिया ऐसा रूम में। तो यहाँ पर कपड़े सूख रहे, इसलिए मैं कभी भी इमरजेंसी ये तारा बन के रखती हूँ हॉल में। अच्छा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी अपने कपड़ों के वास्ते तो होना ज़रूरी है, फिर कहाँ सुखाते। ऐसा है, तो यहाँ पर हमारा काम वाम सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। छींटे आ रहे थे अभी पानी के, बालकनी हमारी ऐसी हो गई। तो यहाँ पर बारिश हो रही समझो, ऐसा है, छींटे आ रहे पानी के भी आ रहे, बुरबुरी आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह काम वाम तो हो गया सब। मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर से। तो यहाँ पर हमारे आज तरकारी आई घर को, और लाए हमारे पापा जाकर। तो अब ये तरकारी निकाल के सब फ्रिज में रखने की है। अलीना देखो यहाँ पर आराम कर रहे। तो ऐसा है, मैं ये फ्रिज में भी ये तरकारी रखती हूँ। ख़त्म हो गई थी तरकारी पूरी। तो टमाटे घर पर कल आए थे तो मैं ले ली थी ऐसा, और टमाटे नहीं लेके आए, सिर्फ आज तरकारी लेकर आए। तो अब ये तरकारी है फटाफट से हमारे फ्रिज में जमाना है। ऐसा है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत थी गवार की फली, और ये थोड़े बैंगन हरी मिर्ची थे, तो और थोड़ी तरकारी ला लो बोले तो अब लेके आए हमारे पापा और मैं हमारी देवरा। तो यहाँ पर ये सब तरकारी आई, हरी मिर्ची, डोंडे, सोजनी की फली और सेम की फली, और ये भिंडी, बैंगन, फूल गोभी और तुरई। और भाजियों में क्या है, इधर इधर जो देखेंगे। तो ऐसा है, अम्बाड़े की भाजी है खाली, अम्बाड़ा हरा मसाला है इसके अंदर। तो यहाँ पर अम्बाड़े की भाजी, हरा मसाला सब है, निकालना है इसके अंदर से। कोतमीर कलिया पाक इसमें ही है, ये सब छाट के ये इस डब्बे में ऐसे ये सब डब्बे में रख लेते हैं हम लोग, आसानी से निकालने आता बोल के, फिर गंदे भी नहीं होती, नहीं तो सड़ जाते ऐसी पन्नी कवरों में रखे तो हम लोग ऐसा डब्बों में डाल कर रख लेते। ऐसा है,
तो ये इसकी निकाल देने का है फूल का, छुरी से निकाले तो क्या था। और ये क्या है मालूम, इसको लाते चपन कट करके रख लेना, नहीं तो अगर रख दिए तो सूख जाती ये फली, ताज़ी रह होती चपन। इसको क्या करना मालूम, अलीना का यही डाउट रहता, फ्रिज हिल रही, गैस चल जा रही, चूल्हा भड़क रहा। इसका क्या है, इसको अपन कभी भी कट करके रख लेना, लायक और ताज़ी रहती। तो इसलिए मैं इसको कभी भी हम लोग कट करके रख लेते, जैसा कि शेरवा, कड़ी, दाल, इसमें दाल नहीं आता, थोड़ी थोड़ी लेकर ऐसा डाल लेते हम लोग, ऐसा है। तो अभी ये कट करके रख लेती हूँ मैं। और ये भी निकालना है, इसमें से सब निकाल के कोतमीर ये सब ये डब्बों में डाल के निकाले। फली को काट के रख लेते। और हमारे देवरानी को वीडियो शूट करो बोल के मैं उन्होंने काम कर रहे थे, ये करिया पाग एक डब्बे में डाल के रख रहे, तो मैं रोक दी उनको, पहले मेरा शूट करो उसके बाद डालो बोली। तो इस तरीके से हम लगाए इसको, फली को मालूम है फली ऐसा काट के रख लेती हूँ भाई। और ये काटने के बाद कुछ बनाने वाली हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी मैं क्या बना रही हूँ। तो आज शाम में हमारे पास टमाटरों की चटनी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बनाने वाली हूँ शामी कबाब बनाने वाली हूँ, मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी बताऊंगी इंशाल्लाह। ये पहले मैं काट के रख लेती हूँ, उसके बाद शामी कबाब की रेसिपी बताती हूँ मैं। कबाब की क्या चीज़, कबाब शामी कबाब बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी सोजनी की फली काट दी हुई, काटने के बाद इस तरीके से डब्बे में डाल के रख लेते। और अब ये भाजी है, हम दोनों मिलके तोड़ लेते। वो इसमें एक बार मतलब चटनी भी बना ले सकते, पर दाल नमड़े की भाजी जो भी बनाना है बना सकते। तो ये मेरी भाजी फेवरेट है, तो इसमें अब मैं कल बनाऊंगी थोड़ी बहुत भाजी, आधी लेके आधी चटनी के वास्ते है, वो तोड़ना है। यहाँ पर हमारी फली सोजनी की कटी गई अच्छे से, काटने के बाद अब ये डब्बे में डाल के हम लोग रख देते हैं। यहाँ पर ना सारा कचरा निकला। और यहाँ अलीना बैठे हुए, ज़रा शूट करो जी बोले तो गुस्से में आ रहे, नहीं करते करते ऐसा है। चिकन शामी कबाब, यहाँ पर आधा किलो बोनलेस ले ली मैं, और जो यहाँ पर ये कुकर में डाल रही हूँ मैं, बोनलेस चिकन है। तो यहाँ पर अपना बोनलेस चले गया कुकर में। और यहाँ पर चने की दाल ली थी मैं, भिगा कर रख ली थी चने की दाल, तो अच्छे से भीग गई है अपनी चने की दाल। सारी चने की दाल में डाल दी, इसमें डालने के बाद हम अपने को अदरक लहसुन डाल दी मैं। और यहाँ पर हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है। मिर्ची, क्यों बोलते मिर्ची इसमें इसलिए कम डाल रही हूँ मैं कि मैं यहाँ पर हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्ची है, ये आधे आधे कली मैं इसको तोड़ कर डाल रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे अपन। डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से गला लेंगे, एक 3-4 सीटियों तक गला लेंगे अपन इसको अच्छे से। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर ली हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं ये सब मिर्ची नमक वो सब डाल दिया। अब लास्ट में अपने को गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर,
और थोड़ा सा जीरा पाउडर, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है ये सब। अब इसको एक 4 सीटी हुई तक चूल्हे पे रखना है। तो यहाँ पर एक अंडा ले ली मैं, अंडे में थोड़ा सा नमक डाल दी और थोड़ी काली मिर्ची का पाउडर, यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डाल, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ हमारे। और ये अच्छा गलने के बाद इसका मिक्सचर बनाते वक्त अपने को ये अंडे की प्याज और ये हरा मसाला डालना है। मैं बताती हूँ आप लोगों को। वो गलने के बाद मैं खोल के देखती हूँ ढक्कन। ये सीटी ख़त्म होने के बाद ढक्कन खोल कर देखेंगे अपन। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गल गए हमारे चिकन, अच्छा सा गल गया और दाल भी अच्छी गल गई। तो यहाँ पर अच्छा अपना पेस्ट बन गया। यहाँ पर शामी कबाब का चिकन शामी कबाब का पेस्ट ज़बरदस्त बन गया। नमक मिर्ची सब अच्छी, अंडे की प्याज जो भी काट के रखी है इसके अंदर ऐड कर दे रही है। और यह हरा मसाला में अपने कोतमीर पुदीना, इसे मिला लेंगे फिर। यहाँ पर एक अंडा है, ये एक अंडा इसके अंदर डाल रहा है। ये सब इसमें अपन मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से मिक्स कर लेना है अपने को ये सब। तो यहाँ पर इसका सब तैयार हो गया ना। अब मैं बनाने वाली हूँ, इसको बना लेती हूँ मैं शेप देकर शामिया का। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल ले लेंगे अपन हाथ पे तेल लगाने के वास्ते। तो यहाँ पर मैं थोड़ा तेल डाली साइड में। तो अपने को इस तरीके से बनाना है, तेल हथेली पे ऐसा लगा लेना है। लगाने के बाद इसको ऐसा राउंड करना है, राउंड करके इस तरीके से इसको शेप दे देना है ऐसा। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने को इसको शेप ऐसा दे देना है। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से बन रही है। इस तरीके से इसको बना लेना है। फिर हथेली पे थोड़ा सा तेल लगाना है। और एक बात, इसमें अगर नींबू डाले तो और मज़ा अच्छा आता है, इसमें टेस्ट अच्छा आता है नींबू डालने से। लेकिन मेरे घर में नहीं खाते नींबू, कोई भी नहीं खाते ज़्यादा। मैं बोली थी आप लोगों को, मेरे पापा खाते, लोग कोई भी नहीं खाते नींबू, इसलिए ज़्यादा नींबू नहीं डालते कौन सी भी चीज़ में। ऐसा है। नींबू सॉल्ट वो ये रहा तो डाल लेती हूँ मैं, नींबू सॉल्ट जैसा रहता ना वो डाल लेती हूँ। लेकिन नींबू का जूस नहीं डालती कौन सी भी चीज़ में मैं, ऐसा है। लेकिन इसमें अपन नींबू डाल लिए तो बहुत अच्छे दिखता। नींबू का रस डालना इसमें, अलग ऊपर से भी डाल के भी खा सकते, इसलिए जिसको खाना है डाल लेके, जैसा कि मेरे पापा ऊपर से डाल लेके खा लेते। नींबू खाने से मेरी आवाज़ भी बैठ गई, सर्दी भी हो गई। लेकिन नींबू छोड़ती हूँ नहीं मैं, कौन सी भी चीज़ में नींबू होना। मैं सिर्फ खाना सालन में नहीं खाती मैं, बाकी के जो भी चिकन वगैरह जो भी रहता इसमें सब में नींबू डालकर ही खाती मैं। ऐसा है मेरा, ऐसा मच्छी ऐसा। क्या हुआ बेटे? इसके साथ हरी चटनी भी बनाते। हरी चटनी मैं नहीं बना रही, क्यों बोलते रात में डिनर के साथ खाने का है ये। तो यहाँ पर हमारे पास टमाटरों की चटनी बना दिए थे, तो अब मैं बोली अब इसके साथ फिर हरी चटनी क्यों वैसी रह जाती,
फिर कभी नेक्स्ट टाइम ऐसी बनाए करे खुद, इंशाल्लाह मैं हरी चटनी भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर अपनी शामियाँ बन गए शामिया के शेप में। अब मैं यहाँ पर पैन चढ़ाने वाली हूँ तलने के लिए। तो यहाँ पर टर्न कर लेना है इसको अपने को आहिस्ते से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं इसको पलटा रही हूँ इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए यहाँ पर लोग। तो इस तरीके से अपने को आहिस्ता से पलटा लेना है, टूटे नहीं जैसा। केक बना रहे हैं, शामी कबाब बना दो। तो अब इस तरीके से आहिस्ता से अपने को पलटा लेना है। इस तरीके तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बन रहे हैं। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखिए। तो कैसी दिखी मेरी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये खाने के साथ खाने के लिए बना रहे। इस तरीके से यहाँ हमारी टमाटर की चटनी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी पक गया। तो यहाँ पर मेरे शामी कबाब को ले जा रहे। तो कैसी लगी रेसिपी? तो यहाँ पर मैं निकाल लेती। अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। तो यहाँ पर शामी कबाब रेडी हो गए हमारे। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। टेस्ट करके भी देखें, सब्जियाँ नहीं घर में। तो यहाँ पर अच्छे बन गए हमारे। कभी भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके से बना ले सकते हैं खाने के साथ खाने के लिए। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये हो रही हमारी सुबह की तैयारी। सुबह की तैयारी में हम बनाने वाले हैं, रात सुबह में मैं बनाने वाली हूँ दाल, और ये हमारे यहाँ पर डोंडे, मीठे डोंडे बनाने वाली हूँ। तो ऐसा है। तो ये काट के अब रख लेती हूँ मैं। तो हमारा खाना वाना सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे खा लिए, सब बड़े खा लिए, इनो भी आ गए, इनो भी खा लिए। तो यहाँ पर अलीना मुनव्वर के प्रोजेक्ट्स लेके बैठी हुई हूँ मैं। तो दोनों के प्रोजेक्ट करने के तो मैं स्टार्ट अलीना का कर रही हूँ। मुनव्वर के नोटबुक्स स्कूल में ही रह गए, किसी को दिए कहते होमवर्क करने के वास्ते, तो उन्होंने लेके आए। तो यहाँ पर अलीना के पूरे कंप्लीट नोटबुक्स है। तो यहाँ पर सब है। मुनव्वर के नहीं है, मुनव्वर किसी को दे के आए, उनके फ्रेंड को कहते। तो कल मुनव्वर का करती हूँ, आज अलीना के प्रोजेक्ट्स हैं ये पूरे करने के। तो अब देखो यहाँ पर 11:15 होने आ रहे। 11:15 को बैटरी में करने के लिए खाना ना सब खाने करने के बाद ऐसा है। देखो अभी ये बच्चों के प्रोजेक्ट हम बड़ों को करना पड़ता है, ये बच्चे करते, बताना पड़ता है, उन लोगों को बताते रहना पड़ता। वो बताने से तो अच्छा करके बता दे दिए तो हो जाता। तो यहाँ पर फेमस इंडियन एक्टर्स के पोस्ट चिपकाने का है लोगों को। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 1 बजे ख़त्म हुआ है लोगों का सब। वाह मेरी कमर दर्द हो गई। ये इन लोगों को करो बोले तो इन लोग मेरे को करो बोलते हैं। ऐसा है देखो हमारे बच्चों का इसका। तो यहाँ पर देखो हो गया अपनी शलीना का पूरा कंप्लीट हो गया। मुनव्वर का कल करती हूँ, मुनव्वर के नोटबुक्स नहीं थे तो इसलिए नहीं हुआ। तो ये हमारा कंप्यूटर है, अमीना का कंप्यूटर का प्रोजेक्ट था। पेंसिल अब भी दे रही मैं। तो चलो रख दो जी, रख दो। क्या 1 बज रहा, स्कूल सुबह उठना रहता। लिख दे दो अली मुनव्वर, पेन दे दोनों लिख लेते। तो कैसा दिखा आज का व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अरे इन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी लोगों को सुलाना अब तक 1 बजे तक होशियार है। देखो आप लोग भी कौन कौन आप किसके बच्चे घर में 1 बजे तक 2 बजे तक होशियार रहते मेरे को कमेंट्स में बोलिए। तो करती हूँ मैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।